हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे लास्ट में, प्रिपेयर फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब। तो स्टार्ट करेंगे विद द फॉर्मेट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। तो दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जिसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग, दिस इज योर एक्सपेंडिचर और यहां पे आ जाएगा आपका इनकम। ओके, सो यहां पे सबसे पहले आपके पास रिसीडेंट पेमेंट गिवन है और हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो पहले हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, और ये हमारा 2023 का ही रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट है और हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी 23 का ही बनाना है। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ था सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आएगा आपका बाय सब्सक्रिप्शन। अब आप अपने रिसीट एंड पेमेंट में देखिए, आपके पास दो अमाउंट्स गिवन है सब्सक्रिप्शन के। एक गिवन है 2021-22 का और एक गिवन है 22-23 का। तो 21-22 का मतलब होता है जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है प्रीवियस ईयर का। तो क्या वो इस साल का है क्या? नहीं। तो वी आर ओनली कंसर्न विद दिस ईयर, करंट ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 35,000 इन द इनर कॉलम कि आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन इस साल कितना मिल गया, 35,000 मिल गया। एंड कितना मिलना अभी भी बाकी है, 5,000। नीचे लिखा हुआ है अलग से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का, दैट इज प्लस करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, दैट इज 5,000। टोटल होके हो जाएगा ये बाहर 40,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है 4,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर चेक करिए, क्या हमारे पास कहीं पे सैलरीज एंड वेजेस है क्या? यस, वी डू हैव ऑन द पेमेंट साइड। तो ये आएगा आपका एक्सपेंडिचर में। तो वी विल राइट टू सैलरीज एंड वेजेस। जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है 16,000 इज द अमाउंट विच यू हैव ऑलरेडी पेड। और कितना पे करना बाकी है, 4,000। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000। तो बाहर आ जाएगा आपका 20,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500 है। तो यहाँ पे 500 भी आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40,500। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास डेप्रीशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। तो ये आपके लिए क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्वेश्चन में चेक करिए, डू वी हैव द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितने का गिवन है अपने पास? देखिए पेमेंट्स में 34,000 का आपने परचेज किया। 34,000 का 25% विल गिव यू कितना, 8,500। सो 34,000 का 25%। तो ये खत्म हो गए आपके एडजस्टमेंट्स। अब आते हैं टॉप पे रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम लोग कोई मतलब होता नहीं है। दिस इज द प्रीवियस ईयर्स कैश। तो वो आपके प्रीवियस ईयर वाली बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि हम लोग बना रहे हैं नहीं। तो नेक्स्ट आएंगे, सब्सक्रिप्शन कर लिया हम लोगों ने। डोनेशंस में अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज के लिए डोनेशन मिलता तो वो यहाँ पर नहीं आता। ये डोनेशंस आपके जनरल डोनेशंस हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डोनेशंस 5,000, दैट्स योर इनकम। एंट्रेंस फीस कभी भी आपका यहाँ पर नहीं आता है, ये जाके कैपिटलाइज होता है, जाके आपके कैपिटल फंड बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है। सैलरीज एंड वेजेस हो गया हमारा। ऑफिस एक्सपेंसेस आर योर नॉर्मल एक्सपेंसेस, यहाँ पे आ जाएंगे।
तो इट इज योर टू ऑफिस एक्सपेंसेस जो गिवन है आपको 3500। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया है। टेलीफोन चार्जेस इज योर एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस इज योर एक्सपेंस 2400। इलेक्ट्रिसिटी भी आपका एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगेन योर एक्सपेंस 3200। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है एक, तो ये आ जाएगा आपका 6500। अपार्ट फ्रॉम दैट बाय बैलेंस कैरी डाउन गिवन है, दैट्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो आता है आपके बैलेंस शीट में। इसको अब नॉर्मली हम लोग क्लोज कर देंगे, तो आई थिंक आपका क्रेडिट साइड इज मच मोर हैवियर, तो डेबिट साइड में आपका निकल के आ जाएगा टू सरप्लस। दिस सरप्लस इज द बैलेंसिंग फिगर, दिस सरप्लस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो कर देंगे क्लोज। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45,500 ऑन बोथ द साइड्स। इसमें से माइनस होंगे आपके सब एक्सपेंसेस, दैट इज 28, 32, 34, 37, 37, 43, 43, 43, 44, 100। तो कितना आ रहा है ये? 1400 आ रहा है क्या? तो 1400 इज द अल्टीमेट सरप्लस। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, तो प्लीज मेक द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आएगी, अच्छा सबसे पहले हेडिंग आपकी आती है इन दी बुक्स ऑफ, तो लिख देते हैं हम लोग इन दी बुक्स ऑफ यंग इंडिया स्पोर्ट्स क्लब। तो इट इज यंग इंडिया स्पोर्ट्स क्लब। फिर यहाँ बनाना है हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वी विल राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बन रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, दैट इज for the year ended 31st March 2023। तो ये होएगा आपका particulars, that's your expenditure amount, particulars amount, credit, this is your income, ये आ गया आपका डेबिट। ये बन गया है आपका फॉर्मेट। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ के बने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 का मतलब है पिछले साल के जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे दोज वर ₹200 और इस साल के आउटस्टैंडिंग है 300। तो क्वेश्चन में चेक करिए हमारे पास कहीं कहीं सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, तो रिसीट साइड में आपके पास सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 2 सब्सक्रिप्शंस 5200। तो ये होती है हमारी इनकम, तो वी विल राइट बाय सब्सक्रिप्शन 5200 का सब्सक्रिप्शन आपको इस पूरे साल भर में मिला है, जिसमें 200 रुपए पिछले साल के हैं। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना गिवन है आपको 200, तो इसमें से माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 200 माइनस, और आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग है 300, ये हो जाएगा आपका प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 300, तो बाहर आ जाएगा आपका 5300। नेक्स्ट गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 800,
एंड आउटस्टैंडिंग बिल फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस वर 600। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो पहले चेक करेंगे बाय कहीं पे सैलरीज लिखा हो, यस वी डू हैव सैलरीज। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरीज। देखिए आपने सैलरी में डेबिट साइड में सॉरी क्रेडिट साइड में सैलरी में दो अमाउंट्स गिवन है। एक गिवन है प्रीवियस ईयर का 21-22 का 2000, और एक गिवन है करंट ईयर का 5000। तो आपने प्रीवियस ईयर की भी सैलरी पे करी है एंड करंट ईयर की भी सैलरी पे करी है। सो वी आर ओनली कंसर्न विद द करंट ईयर। सो हाउ मच इज दैट? 5000, एंड इन दिस वी विल ऐड द करंट ईयर सैलरी जो कि गिवन थी आपके आउटस्टैंडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में, दैट्स 800। तो दिस इज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बाहर आ जाएगा आपका 5800। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द प्रीवियस ईयर सैलरी। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस गिवन है 970 रुपीज। तो ये हो जाएगा आपका टू सन्ड्री एक्सपेंसेस जो गिवन है आपको 970 रुपीज के, इसमें प्लस हो जाएगा आपका 600, प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 600। तो बाहर आ जाएगा आपका 1570। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर हो गया है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट्स डोनेशन फॉर बिल्डिंग इंक्लूड्स 10,000 फॉर जनरल डोनेशंस। यहाँ पे रिसीट्स में देखिए हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग गिवन है 50,000 रुपीज की। आपको डोनेशन किसके लिए मिली है? बिल्डिंग के लिए। कितनी मिली है? पर मैंने आपको बताया है अगर आपका कोई स्पेसिफिक डोनेशन होती है तो वो यहाँ पर अपीयर नहीं होती, बट अगर कोई जनरल डोनेशन है वो जरूर आएगी। तो कितनी आएगी? 10,000 ओनली, क्योंकि वहां लिखा हुआ है नीचे पॉइंट में डोनेशंस फॉर बिल्डिंग इंक्लूड्स 10,000 फॉर जनरल डोनेशंस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय डोनेशंस, यहाँ बाय जनरल डोनेशंस 10,000 रुपीज। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया आपके पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं अपने टॉप पे रिसीडेंट पेमेंट। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, इसका कोई मतलब होता नहीं है, यहाँ पे नहीं आता। डोनेशंस हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पे कभी भी नहीं आती, वो हमेशा कहाँ जाती है? आपके लाइबिलिटीज में। ठीक है, कैपिटलाइज होती है वो। नेक्स्ट रिसीट फ्रॉम मैचेस, आपने मैचेस करवाए वहां से कुछ पैसा आया तो ये यहाँ पे आ जाएगा रिसीट्स फ्रॉम मैचेस। सो ये आ जाएगा आपका 8,000। तो वी हैव रिसीव्ड 8,000 एज द रिसीट्स। सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया। लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम होती है क्योंकि हमारा जो क्लब है वहाँ पे हम लोग लॉकर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सब मेंबर्स को, तो उनसे रेंट लेते हैं हम लोग लॉकर्स का, दैट इज 400, दैट्स आवर इनकम। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है आपको 240 रुपीज का। तो जब भी आपका इंटरेस्ट आता है, जब भी आपका इंटरेस्ट आता है तो प्लीज चेक करिए क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की है क्या। पेमेंट्स में देखिए डू वी हैव द इन्वेस्टमेंट्स? यस वी डू हैव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20% इन्वेस्टमेंट 16,000, मतलब आपने 16,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए तो 16,000 पे आपको कितना परसेंट मिलना चाहिए था इंटरेस्ट? 20%। अब ये कब से मिलना चाहिए आपको? 1 जुलाई। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 16,000 के आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसका 20% मिलना चाहिए था इंटरेस्ट, बट क्योंकि आपने जुलाई से किया है तो आपको मिलेगा जुलाई से लेकर मार्च तक का। कितने महीनों का? 9 मंथ्स ओनली। तो ये हो जाएगा आपका 2400। तो ये हो जाएगा आपका 2400 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। समझिएगा फिर से बहुत ध्यान से। आपने 16,000 के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, 20% वाले इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें आपको 20% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 3200, बट क्योंकि पूरे साल नहीं चले, वो सिर्फ चले हमारे 9 मंथ्स, तो 3200 इज फॉर द फुल ईयर। 9 मंथ का कितना हो जाएगा आपका? 9/12, दैट विल गिव यू 2400। तो इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, पर कितना मिल पाया है? So we have only received 240 as the interest,
the other amount is still yet to be received, that's your accrued interest, जो मिलना बाकी है, that will give you 2160. तो 2400 मिलना चाहिए था, 240 मिल गया, तो 2160 is yet to be received. ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट. नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास सेल ऑफ फर्नीचर. देखिए सेल ऑफ फर्नीचर हमारी इनकम नहीं होती है, बट आपने फर्नीचर बेचा है कितने में, 1000 में, जिसकी बुक वैल्यू कितनी गिवन थी, तो 800 वाली चीज आपने कितने में बेच दी, 1000 में. कुछ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने का, तो वो बुक करेंगे यहाँ पे. सो वी विल राइट बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ furniture. By profit on sale of furniture, so we have a profit of 200. तो ये प्रॉफिट आप बुक कर देंगे. ओके, समझता है यहाँ तक. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंस फीस यहाँ पे आती है क्या, आती है क्या, नहीं आती. सो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हो रहा है रिकॉर्ड. नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय बिल्डिंग. बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, एसेट. तो क्या बिल्डिंग यहाँ पे आएगी क्या, नहीं. कहाँ जाएगी वो, बैलेंस शीट. नेक्स्ट है मैच एक्सपेंसेस. मैच एक्सपेंस इज योर नॉर्मल एक्सपेंस. कहाँ आएगा आपका ये, कहाँ आएगा, तो 2 मैच एक्सपेंसेस कितने गिवन है, 450 रुपीज. ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, फर्नीचर. फर्नीचर यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि फर्नीचर इज योर एसेट. नेक्स्ट क्या है आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स. ऑलरेडी इसका इंटरेस्ट आ चुका है, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा, एसेट्स पे जाएगा. सैलरीज कर चुके. इंश्योरेंस क्या होता है आपके लिए, एक तो इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस. कितना इंश्योरेंस है, 350 रुपीज का आपने इंश्योरेंस पे कर दिया, दैट्स योर एक्सपेंस. नेक्स्ट क्या लिया हुआ है लास्ट, ये भी क्या होता है आपके लिए, एक सन्ड्री एक्सपेंसेस. कितना गिवन है, 970 रुपीज का एक्सपेंस है. अच्छा हो चुका है, ओके ओके, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा. लास्ट गिवन है आपके पास बैलेंस का डाउन. तो ये चीज यहाँ पे अपीयर नहीं होती क्योंकि कहाँ आता है आपका ये, बैलेंस शीट. सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32. अब चेक करिए प्लीज कौन सा साइड हैवी आ रहा है आपका, ट्रेड साइड हैवी आ रहा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगेन दी सरप्लस. दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर और ये हो जाएगा आपका क्लोज. तो यहाँ पे रोल करेंगे प्लीज, कितना कितना हो रहा है. दिस इज 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 8 18, 23, 25, कितना 26,300. सो 26,300 यहाँ पे आ गया, 26,300 यहाँ पे भी आ गया. इसमें से माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 18130. 18130 is the surplus. Is that okay? तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32. अब आते हैं नेक्स्ट